आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। आज यस बैंक के स्टॉक में मामूली सी गिरावट देखने को मिली, लेकिन अगर आप देखें दूसरे बैंकिंग शेयरों में तो आज तेजी थी, लेकिन उसके बावजूद भी यस बैंक के शेयर में जो गिरावट थी उसके पीछे वजह थी प्योरली प्रॉफिट बुकिंग। पिछले दिनों जो तेजी बनी उसके बाद में गिरावट की संभावना बनी है। वैसे अगर आप देखें तो इस समय स्टॉक में खरीदारी भी काफ़ी अच्छी हो रही है, लेकिन बड़े फंड हाउस की प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है और इसी वजह से आपको यहाँ पे थोड़ा सा दबाव दिखाई देगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बीच में यस बैंक की तरफ से एक्सचेंज को एक बहुत बड़ी जानकारी दी गई, या यूँ कहे तो पूरा पिछले 10 साल की परफॉर्मेंस दिखाई गई है। कैसे यस बैंक ने क्या अचीव किया है, उसका ESG का जो ग्राफ है वो पूरा डिटेल साथ में शेयर किया है। तो उस सारी संभावनाओं को इस वीडियो के माध्यम से हम तलाशने वाले, क्या यस बैंक ने कैसे अचीव किया है और आगे क्या करने वाली है यस बैंक। इसके अलावा डिश टीवी, जिसमें आप समझ सकते हो यस बैंक की सबसे बड़ी मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है, उस मैटर को लेकर भी एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। क्या है उसको भी डिस्कस करेंगे। इन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और आगे क्या यस बैंक में तेजी आ सकती है या फिर स्टॉक वापस नीचे जाएगा। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को डिस्कस करेंगे। स्टॉक ओपन हुआ 16.15 पर, लो यही है और हाई है 16.85 का। अंत में क्लोजिंग 16.30 पे रही, जहां पे आप देख सकते हो 0.31% की गिरावट है। मामूली सी गिरावट है लेकिन फिर भी क्लोजिंग निगेटिव है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो वॉल्यूम तो काफ़ी अच्छा आज भी था। BSE में आप देख सकते हो करीब 1,92,91,000 का वॉल्यूम हुआ। सामने 71,49,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज 37.06% है। बात अगर NSE की करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 11,93,41,000 का वॉल्यूम हुआ। सामने 3,61,96,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज 30.33% है। इसके वॉल्यूम को एनालिस करें पिछले एक महीने के हिसाब से तो एक महीने पहले इसका 25 करोड़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 18 करोड़ का वॉल्यूम था। कल काफ़ी कम था 8 करोड़ का वॉल्यूम, लेकिन आज फिर से वॉल्यूम में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। 14 करोड़ का वॉल्यूम हुआ और इस वॉल्यूम में आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी आज हुई है। यहाँ पे आज यस बैंक ने एक्सचेंज को अपना ESG डाटा शेयर किया, अपनी पूरी की पूरी अचीवमेंट की जानकारी दी गई है। यानी यस बैंक ने पिछले 10 साल में क्या अचीव किया है उसका ESG डाटा, यानी इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस की जो भी उन्होंने अचीवमेंट की है वो सारी की सारी एक्सचेंज के साथ में शेयर की है। आप देख सकते हो कि यस बैंक ने लगातार बहुत कुछ अचीव किया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो फिलहाल जो उन्होंने अपना टोटल एसेट बताया वो 3,18,220 करोड़ रुपीज़ का है। इसके अलावा उनके जो एडवांसेज है वो 1,81,052 करोड़ रुपीज़ का है और 60% जो उनका टोटल एडवांसेज है वो रिटेल और MSME सेक्टर से आया हुआ है। इसके अलावा देखें तो UPI ट्रांजेक्शन में उनका शेयर 43% का है। इसके अलावा उनका कहना है नेफ्ट में और उनका AIPS 18% का मार्केट शेयर है। यानी कुल मिला के उन्होंने काफ़ी अच्छा अचीवमेंट किया है। एम्प्लॉयज़ की संख्या बताई गई है वो है 24,346 एम्प्लॉयज़ है टोटल और एवरेज उनकी 9 ईयर की सर्विस है। इसके अलावा अगर देखें तो लार्ज साइज बैंक में सबसे बेस्ट प्लेस टू वर्क का इनको अवार्ड मिला है 2021 में, ये ambitionbox.com की तरफ से। तो आप ये समझ सकते हो कि काफ़ी अच्छा व्यवहार किया जाता है इनके एम्प्लॉयज़ के साथ में बैंक के अंदर और इसीलिए इसको एक अच्छा वर्क प्लेस के तौर पर माना जा रहा है यस बैंक को। इनकी ब्रांचेज की बात करें तो 1122 ब्रांच है और 1244 इनके ATMs की संख्या है। यहाँ पे यस बैंक की तरफ से ESG यानी इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस तीनों के ऊपर फोकस करते हुए ये रिपोर्ट दी गई है। उनका कहना है कि जो पूरे समाज के प्रति उनकी जो जिम्मेदारी है बैंक के तरीके से वो हम अच्छे से निभा रहे और समाज में हमारी वजह से क्या अच्छाई आ सकती है, क्या हम नया चेंजेस ला सकते हैं, उसके ऊपर हम लगातार कोशिश करें, उसमें पूरी तरह से आगे सहयोग करें और पहले से करते आए। दूसरी तरफ इन्वायरमेंटल यानी जो पर्यावरण के लिए उनकी तरफ से क्या अच्छा हो सकता है और क्या वो अचीव कर सकते हैं और आने वाले समय में पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान ना हो उसके ऊपर भी वो ध्यान दे रहे हैं। और साथ में गवर्नेंस यानी अच्छे से अच्छा बिजनेस मॉडल पेश करना, लोगों को अच्छी और यूनिक सेवाएं देना, इस 3 पिलर के ऊपर यस बैंक आगे बढ़ रही है और इसी का पूरा डिटेल जानकारी इन्होंने आज शेयर की है एक्सचेंज के साथ में। बताया गया है कि 2012-13 से यस बैंक बहुत कुछ अचीव कर रही है और इस बार आप देखें तो यस बैंक का जो नया मैनेजमेंट है वो भी लगातार कोशिश कर रहा है कि यस बैंक दूसरों से हटके सर्विस दे। यानी आपने देखा होगा कि वो आने वाले समय नेट जीरो कार्बन पॉलिसी में भी जाने वाले, यानी जितनी भी ब्रांचेज है यस बैंक की वो सारी की सारी ग्रीन एनर्जी के माध्यम से ही ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे। ये उन्होंने एक तरह से अपना कमिटमेंट किया हुआ 2030 तक के लिए पूरी तरह से वो ग्रीन एनर्जी के ऊपर आने वाले। और उनकी जो हेड क्वार्टर है मुंबई की वो ऑलरेडी पहले से ग्रीन एनर्जी के ऊपर आ चुकी है। वहाँ पर जो भी
इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हो रहा है वो पूरा ग्रीन एनर्जी के सोर्सेज से ही हो रहा है। तो ये आप समझ सकते हो कि लगातार बहुत कुछ अचीव किया जा रहा है और वही सब डाटा शेयर किया गया बहुत ज़्यादा है। ये करीब 98 पेजेस है जो इन्होंने शेयर किए। वो सारी जानकारी तो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन कुल मिला के आप देख सकते हो कि यस बैंक काफ़ी मजबूत हो चुकी है और लगातार अपने बिजनेस में आगे बढ़ रही है। आने वाले समय में यस बैंक को इंडिया की टॉप 10 बैंकों में आने से कोई रोक नहीं पाएगा, प्राइवेट सेक्टर की बैंकों में। जिस तरह से यस बैंक का मैनेजमेंट लगातार कोशिश कर रहा है, हमने डिस्कस भी किया। हर 3 दिन के बाद आप देखोगे तो एक नई उन्होंने बिजनेस टाइप की है, एक नई टेक्नोलॉजी को वो अपना रहे। आने वाले समय में उनके पास जो टेक्नोलॉजी होगी सबसे हटके और सबसे अलग होगी। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यानी नेक्स्ट जनरेशन की जो टेक्नोलॉजी है वो सबसे पहले यस बैंक के पास आ रही है और इसीलिए यस बैंक मजबूत होते जा रही है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर हैं जो यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करने को लालाई थे। तो ऐसे में आप समझ सकते हो कि जो खराब समय था वो सारा गुजर चुका है और ऐसे में आने वाले समय में यस बैंक में तेजी आती हुई दिखाई देगी। लेकिन काफ़ी लोग हैं जो भ्रमित करते हैं बार बार कि यस बैंक एक तरफा दौड़ेगा, ये 100 को क्रॉस कर जाएगा। ऐसी बातों में तथ्य नहीं है। मैंने आपको लगातार बोला यस बैंक दौड़ेगा जरूर, लेकिन ये समय लेगा। आप ये नहीं समझ सकते कि इसमें एक पॉजिटिव न्यूज आई और इसके दम पे ये लगातार अपर सर्किट में ऊपर चला जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये ऐसा छोटा सा स्टॉक नहीं है जो अपर सर्किट कोई भी ऑपरेटर इसमें लगा के चला सके। ये ऑपरेटर के हाथ की खेल बन ही नहीं सकता है और इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि ये अपने काम के बलबूते पे ही आगे बढ़ेगा। उसमें आपको थोड़ा सा धैर्य के साथ बने रहना होगा। यहाँ पे एक डिश टीवी और यस बैंक के मैटर पर भी एक न्यूज निकल कर आई है। जैसे कि आपको पता ही होगा यस बैंक की सबसे बड़ी मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है डिश टीवी के अंदर। यस बैंक की करीब 24.78% की होल्डिंग है डिश टीवी के अंदर, जबकि जो इनके प्रमोटर है सुभाष चंद्रा ग्रुप उनकी मात्र 5% की ही होल्डिंग है। और इसीलिए यस बैंक यहाँ पे अपनी एक तरह से प्रबल दावेदारी चाहते हैं, यानी जो बोर्ड के जो सदस्य वो सारे उनकी तरफ से ही हो और उन्हीं का डिसीजन चलना चाहिए। यस बैंक की तरफ से 3 जो बोर्ड मेंबरों को वहाँ पे उन्होंने प्रस्तावित किया था, जिसमें आप देख सकते हो प्रांच पे और चंद्रा से ये पहले से थे करीब 5 सितंबर 2021 से। लेकिन जो चौंकाने वाली बात निकल के आ रही है कि इतने समय के बावजूद भी उन्होंने बोर्ड के किसी भी मीटिंग में भाग नहीं लिया और न ही उनकी कोई राय ली गई है। और इसके बारे में जब पूछा गया तो जो मैनेजमेंट है डिश टीवी का, उनका कहना है कि उनको इंटरेस्ट ही नहीं है, वो इसीलिए कभी भी बोर्ड मीटिंग में आए ही नहीं। तो अब यह पूरा का पूरा जो मामला है वो तीसरे सदस्य के ऊपर है जो मोहन है। अभी उनकी अपॉइंटमेंट मंजूरी मिलनी बाकी है और इसके लिए डिश टीवी की तरफ से कहा गया कि हमें मंजूर है, यस बैंक की तरफ से जो भी 3 बोर्ड मेंबर वो देंगे उन हमारी तरफ से कोई रोक नहीं है, हम इनको मंजूर है, हम एक्सेप्ट करने को तैयार है। लेकिन इसके लिए शेयर होल्डर की रजामंदी लेनी होगी, लैंडर की रजामंदी लेनी होगी, उसके बाद में ही ये प्रस्ताव हम पास कर सकते हैं। तो फिलहाल आप देखें तो अभी जो इसमें बोर्ड के सदस्य है उसमें मोहन जो यस बैंक की तरफ से भेजे गए उनकी रजामंदी बाकी है। ओवरऑल अब देखें तो एक तरह से नरम रुख अपना दिया है डिश टीवी के मैनेजमेंट ने भी। उनको पता है कि यस बैंक की ही चलने वाली है, क्योंकि ये लोग पहले कोर्ट में भी केस हार चुके और ऐसे में लैंडर भी जो है वो यस बैंक के फेवर में ही है। तो आने वाले समय में यस बैंक का जो मैनेजमेंट जो कहेगा वही करना पड़ेगा डिश टीवी को। अगर देखें तो यस बैंक की तरफ से सख्त रुख अपनाया गया। उनका कहना है कि जब तक हमारा बकाया हमें चुकाया नहीं जाएगा तब तक हम अपना कब्जा नहीं छोड़ेंगे डिश टीवी के ऊपर से। तो एक तरह से आप देखें या तो उनको उनका जो पुराना कर्ज चुकाना होगा या फिर पूरा मैनेजमेंट एक तरह से कंट्रोल में होगा यस बैंक के। और जो वहाँ पे जवाहर गोयल है उनके सुभाष चंद्रा के भाई, उनकी वहाँ पे नहीं चल पाएगी। तो कुल मिला के यस बैंक अपना हक छोड़ने को तैयार नहीं और आने वाले समय में आप देख सकते हो कि यहाँ से इनके एनपीए के रिकवर होने की भी संभावना बनने वाली है। और यस बैंक लगातार ऐसे ही एनपीए रिकवर कर रहा है बहुत ही मजबूती के साथ और इसीलिए लगातार उनका एनपीए रिकवर भी हो रहा है। हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया कि लगातार हर क्वार्टर में अपना एनपीए रिकवर होता हुआ जा रहा है और ऐसे में यस बैंक मजबूत हो रही है। तो कोई डरने की बात नहीं है, इसमें आप बने रहे। आने वाले समय डेफिनेटली यस बैंक आपको मालामाल कर देगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 75% बाई की कॉल है, 16% सेल की कॉल है, 9% होल्ड की कॉल है। तो ये आप देख सकते हो 100 में से 84% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 16.20 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 16.05 तक स्टॉक जाएगा और नीचे चला गया तो फिर 15.85 तक जा सकता है। तो ये गिरावट में संभव है। पॉजिटिव माहौल बनेगा तो 16.55 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 16.75 तक स्टॉक जाएगा और ऊपर गया तो फिर 16.90 तक जा सकता है। तो कोई चिंता की बात नहीं, थोड़ी सी नरमी के बाद तेजी बनेगी क्योंकि यहाँ पे आज बड़े फंड हाउस की तरफ से कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई है। क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि 12.5 से स्टॉक लगातार दौड़ा है और 18 तक जाके आया और ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग लाजमी है क्योंकि बाजार का रुख भी देख के चलते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि लोग आजकल अभी लॉन्ग पोजीशन बनाना कोई पसंद नहीं करे, बाजार में लगातार करेक्शन आता है। तो ऐसे में किसी बड़े फंड हाउस के
जो बिकवाली है उसकी वजह से आपको दबाव दिखाई देगा, लेकिन फिर से इसमें तेजी की संभावना बनेगी। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप बने हैं तो आपको कोई डरने की बात नहीं, आने वाले समय डेफिनेटली आपके निवेश को कई गुना बढ़ा के देने की ताकत रखता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।